अ स्फीयर कैन रोल ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे मैं एक स्फीयर को ऑलरेडी घुमा देता हूँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और जेंटली ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये जब जेंटली ड्रॉप हो जाएगा तो ये घूमता तो रहेगा ही, क्योंकि इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। ये रुकेगा कैसे? ये रुकेगा तभी जब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा और वो इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टॉर्क प्रोवाइड करे। तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो हो ही नहीं पाएगी, तो इट विल कीप ऑन रोलिंग। तो स्मूथ सरफेस पे भी रोलिंग पॉसिबल है इस केस में। अगर सरफेस रफ़ हो तो रफ़ में भी रोलिंग पॉसिबल है, क्योंकि रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर और फ्रिक्शन फोर्स इसको इस सेंस में रोल कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। रफ़ इंक्लाइन प्लेन पे है, रफ़ इंक्लाइन प्लेन पे है तो इस कंडीशन में भी अगर ये ऐसे नीचे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और वो इसको इस सेंस में रोल कर देगा। अगर स्मूथ होता, ध्यान देना, अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन फोर्स ना लगता, सिर्फ एम जी साइन थीटा लगता और कोई फोर्स लग नहीं रहा। एक ऐसे लगेगा एम जी और ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये तीनों फोर्सेस ये होगा नहीं, ये तीनों फोर्सेस टॉर्क प्रोवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि सेंटर के अबाउट लग रहे हैं। जब भी फोर्सेस सेंटर के अबाउट रखते तो टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते। अगर ये स्मूथ होता ना तो रोलिंग नहीं हो पाती इसकी। तो अब जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैन रोल ऑन, तो तीनों कंडीशंस में रोलिंग पॉसिबल है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। थैंक यू।